अपने आप को कभी अपनी वामपंथी से जुड़ी कमियां को नहीं बताया, बस हमारा 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 कह लिया। पर जो अहिंसा के नाम पर हिंसा, वो तो छुपा लिया। कोई हमारा वल्लभ, कोई सहजानंद, कोई माधव आदि को बड़ा और अवतार बतलाते सुना। सहस्त्र से पूछा उनके परस्पर विरोध देख विशेष निश्चय किया, इनमें कोई भी गुरु करने योग्य नहीं है, क्योंकि एक एक झूठे में 999 गवाह हो गए। जैसे झूठे दुकानदार या बेसिया और भरवा आदि अपनी अपनी वस्तु की बड़ाई और एक दूसरे की बुराई करते हैं, वैसे ही ये सब लोग हैं। ऐसा सन उस सत्य के विज्ञानार्थ व अर्थात हाथ जोड़कर अरिक्त हस्त होकर वेदवित ब्रह्मनिष्ठ परमात्मा को जानने हारे गुरु के पास जाए, इन पाखंडियों के जाल में ना गिरे। जब ऐसा जिज्ञासु विद्वान के पास जाए, उस शांति चित्त जितेंद्रिया समीप प्राप्त जिज्ञासु को यथार्थ ब्रह्मविद्या परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का उपदेश करे, और जिस जिस साधन से वह श्रोता धर्मार्थ काम मोक्ष और परमात्मा को जान सके, वैसी शिक्षा क्या करे। जब वह ऐसे पुरुष के पास बोला कि महाराज, अब इन संप्रदायों के बखेड़ों से मेरा चित्त भ्रांत हो गया, क्योंकि जो मैं इनमें से किसी एक का चेला होऊंगा तो 999 से विरोधी होना पड़ेगा। जिसके 999 शत्रु और एक मित्र हैं, उसको सुख कभी नहीं हो सकता। इसलिए आप मुझको उपदेश कीजिए जिसको मैं ग्रहण करूं। अब तो दुविद्वान ये सब मत अविद्याजन विद्य विरोधी हैं, मूर्ख पामर और जंगली मनुष्य को बहका कर अपने जाल में फंसा के अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। वो बेचारे अपने मनुष्य जन्म के फल से रहित तो होकर अपना मनुष्य जन्म व्यर्थ गमाते हैं। देख, जिस बात में ये रहस्य सहस्त्र एक मत हो, वह वेद मत ग्रह है, और जिसमें परस्पर विरोध हो, वह कल्पित झूठा अधर्म अग्रह है। जिज्ञासु, इसकी परीक्षा कैसे हो? अब तो तू जाकर इन बातों को पूछ, सबकी एक सम्मति हो जाएगी। तब वह उन 1000 की कुंडली के बीच में खड़ा होकर बोला कि सुनो सब लोगों, सत्य भाषण में धर्म व मिथ्य में सब एक स्वर होकर बोले कि सत्य भाषण में धर्म और मिथ्य भाषण में अधर्म। वैसे ही विद्या पढ़ने, ब्रह्मचार्य करने, पूर्ण युवावस्था में विवाह, सत्संग, पुरुषार्थ, सत्य व्यवहार आदि में धर्म, और अविद्या ग्रहण ब्रह्मचार्य न करने, व्यभिचार करने, कुसंग, आलस्य, अतस्य, अव्यवहार, छल कपट, हिंसा, परहानि करने आदि कर्मों में सबने एक मत होके कहा, विद्यादि के ग्रहण में धर्म और अविद्यादि के ग्रहण में अधर्म। तब जिज्ञासु ने सबसे कहा कि तुम इसी प्रकार सब जाने एक मत हो, सत्य धर्म की उन्नति और मिथ्य मार्ग की हानि क्यों नहीं करते हो? वे सब बोले, जो हम ऐसा करें तो हमको कौन पूछे, हमारे चेले हमारी आज्ञा माना रहे, जीविका नष्ट हो जाए, फिर जो हम आनंद कर रहे हैं सो सब हाथ से जाए। इसलिए हम जानते हैं कि तो अपने अपने मत का उपदेश और आग्रह करते ही जाते हैं, क्योंकि रोटी खाइए शक्कर से और दुनिया ठगिए मक्कर से। ऐसी बात है ना। देखो,
संसार में सोते सचे मनुष्य को कोई नहीं पूछता। जो कुछ ढोंग धुरता पाखंड करता है वही पदार्थ पाता है। फिर जिज्ञासु पूछ लेवे, जो तुम ऐसा पाखंड चलाकर अन्य मनुष्य को ठगते हो, तुमको राजा दंड क्यों नहीं देता? मतवाले, तुम नहीं जानता, हमने राजा को भी अपना चेला बना लिया है। हमने पक्का प्रबंध किया है, छूटेगा नहीं। तो जिज्ञासु होकर ये भी पूछ लेवे उनसे, जब तुम छल से अन्य मनुष्य को ठग उनकी हानि करते हो, तो परमेश्वर के सामने क्या उत्तर दोगे और घोर नरक में पड़ोगे। थोड़े जीवन के लिए इतना बड़ा अपराध करना क्यों नहीं छोड़ते हो? देखा जाएगा। नरक और परमेश्वर का दंड जब होगा तब होगा। अब तो आनंद करते हैं ना, हमको प्रसन्न से दंड देते हैं, बलात्कार से नहीं लेते। फिर राजा दंड क्यों देवे? जिज्ञासु, जैसे कोई छोटे बालक को फुसला के धनादि पदार्थ ले लेता है, जैसे उसको दंड मिलता है, वैसे तुमको क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि अग्न्यो भवति वो बलः पीता भवति मंत्रदाह। जो ज्ञान रहित होता है वह बालक, और जो ज्ञान का देने वाला है वह पिता और वृद्ध कहता है। जो बुद्धिमान विद्वान है वह तो तुम्हारी बातों में नहीं फंसता, किंतु अज्ञानी जो बालक के सदृश हैं उनको ठगने में तुमको राज दंड अवश्य होना चाहिए। मत वाले, जब राजा प्रजा सब हमारे मत में हैं, तो हमको दंड कौन देने वाले हैं? जब ऐसी व्यवस्था होगी तब इन बातों को छोड़कर दूसरी व्यवस्था करेंगे। जिज्ञासु बनकर ये भी उनसे पूछ लेवे ना, जो तुम बैठे बैठे व्यर्थ माल मारते हो, जो विद्या अभ्यास कर गृहस्थों के लड़के लड़कियों को पढ़ाओ तो तुम्हारा और गृहस्थों का कल्याण हो जावे। मत वाले, तुम नहीं जानते हो, जब हम बाल अवस्था से लेकर मरण तक के सुखों को छोड़े, बाल्य अवस्था से युवावस्था तक विद्या पढ़ने में, पश्चात पढ़ाने में और उपदेश करने में जन भर परिश्रम करें, हमको क्या प्रयोजन? हमको ऐसे ही रुपये मिलते हैं, चैन उड़ाते हैं और उसको क्यों छोड़े? जिज्ञासु, इसका परिणाम तो बुरा है। देखो, तुमको बड़े रोग होते हैं, शीघ्र मर जाते हो, बुद्धिमानों में निंदित होते हो, फिर भी क्यों नहीं समझते? मत वाले, अरे भाई, टका धर्मष्ट का कर्म टका ही परमं पदम, यस्य गृहे टका नास्ति हाँ टकम टक टकायते आनः अंश कलह प्रोक्ता रूपियो असो भगवान स्वयं अतसत् सर्व इच्छन्ति रूप्यम ही गुणवत्तम। तू लड़का है, संसार की बातें नहीं जानता। देख, टका के बिना धर्म, टका के बिना कर्म, टका के बिना परम पद नहीं होता। जिसके घर में टका नहीं है वह हाय टका टका करता करता उत्तम पदार्थों को टक टक देख रहता है कि हाय मेरे पास टका होता तो उत्तम उत्तम पदार्थ को मैं भोगता। क्योंकि सब कोई 16 कला युक्त अदृश्य भगवान का कथन श्रवण करते हैं, सो तो नहीं दिखता, परंतु 16 आने और पैसे कोरी रूप अंश कला युक्त जो रुपये हैं वही साक्षात भगवान हैं। इसलिए सब कोई रुपयों की खोज में लगे हैं, क्योंकि सब काम रुपयों से सिद्ध होते हैं। जिज्ञासु बनकर फिर उनसे पूछ लेवे, ठीक है, तुम्हारी भीतर की लीला बाहर आ गई। तुमने जितना यह पाखंड खड़ा किया है वह सब अपने सुख के लिए किया है, परंतु इसमें जगत का नाश होता है। क्योंकि जैसा सत उपदेश से संसार को लाभ पहुंचता है, वैसे ही
असत उपदेश से हानि होती है। जब तुमको धन ही का प्रयोजन था तो नौकरी व्यापार करके धन क्यों नहीं कमाते? मतवाले, उसमें परिश्रम और हानि भी होती है, परंतु इसमें हानि कभी लाभ ही लाभ होता है। देखो, तुलसी चना अमृत दे, कंठी बांधे, छेला मोड़ने से जनभर का पशु हो जाता है। चाहे वैसे बोझ लादो। जिज्ञासु, ये लोग तुमको बहुत धन किस लिए देते हैं? मतवाले, धर्म, स्वर्ग और मुक्ति के अर्थ हैं। जिज्ञासु, जब तुम ही मुक्त नहीं, ना मुक्ति का स्वरूप व साधन जानते हो, तो तुम्हारी सेवा करने वाले को क्या मिलेगा? मतवाले, इस लोक में